तो अगले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे फ्रस्टम के बारे में कि फ्रस्टम कैसा होता है और कैसा दिखता है। फ्रस्टम का फिगर कुछ एक कोन की तरह होता है जिसमें कोनिकल पार्ट को कट करके, जैसे सपोज ये पूरा कोन होता है तो कोनिकल पार्ट के इतने हिस्से को अगर हम कट कर दें तो ये हमारा बन जाता है फ्रस्टम। क्लियर होगी बात। अब इस कोनिकल पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो हमें दो रेडियस दिखाई देते हैं। एक रेडियस अपर टॉप वाले हिस्से में जिसको हम R1 बोल सकते हैं, एक हिस्सा नीचे वाले टॉप पर, नीचे वाले बॉटम पर, जिसको हम R2 कह सकते हैं। ये हमारा हाइट हो जाएगी और इस वाले फिगर को हम, ये कर्व लाइन को हम कह देंगे स्लांट हाइट, जो कि आपका L हो जाएगा। तो हमें सारे समझ में आ गए कि R1, R2, H और L ये चार एलिमेंट यहाँ पर होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रस्टम के वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2 ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका पाई L R1 प्लस R2, यानी कि CA से ले लो, फिर प्लस देखो एक सर्कल बनता है ऊपर, तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया, और एक सर्कल बनता है नीचे, नीचे वाले सर्कल का एरिया। तो ये 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, इन सबको टोटल कर दो तो आपका बनेगा टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं ये कहाँ से इंस्पायर हुआ है, ये फॉर्मूला कहाँ से बनाया गया है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है वो इंस्पायर्ड है आपके वॉल्यूम ऑफ कोन से, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ पर इसी R स्क्वायर को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और बाकी सेम ही है। कर्व सरफेस एरिया आपका इंस्पायर है कोन के पाई RL से, क्योंकि यहाँ पर पाई L तो वही है, R यहाँ पर दो है इसलिए दोनों को प्लस कर रखा है। और जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारा इंस्पायर्ड है किससे, पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर से, क्योंकि कोन के अंदर एक ही नीचे सर्कल होता है जबकि यहाँ पर दो सर्कल हैं इसलिए दो बार ऐड करा है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 13.4 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का जो ड्रिंकिंग ग्लास है कुछ ऐसा है। हमारे घर में, सबके घर में ग्लास होता है जो कि शेप का होता है, जिसे हम फ्रस्टम भी कह सकते हैं। द डायमीटर ऑफ अ टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड द 2 सेंटीमीटर। तो अपर वाला पार्ट है 4 सेंटीमीटर का और नीचे वाला जो डायमीटर है 2 सेंटीमीटर का। सो D1 इज़ 4 सेंटीमीटर, सो R1 हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर एंड D2 इज़ 2 सेंटीमीटर, यानी कि R2 आपका होगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। कहता है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो ग्लास की कैपेसिटी निकालो। कैपेसिटी ऑफ ग्लास यानी कि विच मीन्स वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। क्लियर है यहाँ तक। तो होता है 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। क्लियर है यहाँ तक। फॉर्मूला आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। सो 1/3 पाई है आपका 22/7, H है आपका, अच्छा S तो लिखा ही नहीं, तो H है आपका 14 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। सो 14, R1 है आपका 2 का स्क्वायर, R2 है आपका 1 का स्क्वायर और 2 इंटू 1 कुछ ऐसे हो गया। 7 से घटाइए हमारा 2 टाइम्स में, सो 22 इंटू 2 यानी कि 44 एंड 3 बन जा 3, नीचे से हो गया। सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 बन जा 2। क्लियर यहाँ तक। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 44/3 इंटू में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 हो गया यहाँ पर। अब आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करा 44 को इंटू 7 से, तो बना 7 4 जा 28, 2 कैरी 7 4 जा 28 और 2 30 अपॉन में 3। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक सबको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को बना लेते हैं। तो ये हमारा फ्रस्टम है जिसमें जो स्लांट हाइट है हमारी, यानी कि ये जो साइड है ये है 4 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट इज 4 सेंटीमीटर। कहता है जो ऊपर सर्कुलर एंड है एक और नीचे वाला सर्कुलर एंड, इन दोनों के पेरीमीटर देखें जिसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। एक है 18 और एक है 6। तो देखिए ये सर्कमफ्रेंस हो गया, सर्कमफ्रेंस। तो C1 आपका है 18 सेंटीमीटर। तो हम यहीं से निकाल लेते हैं 2 पाई R यानी कि आपका 18 हो गया।
देखिए अपर वाला पार्ट जिसका सर्कमफ्रेंस 18 है तो हमने इसे 2 पाई R1 ले लिया 18, सो 2 इंटू 22/7 इंटू में R1, तो आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, R1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 18 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू 22, यानी कि जो ऊपर है वो यहाँ जाके नीचे जाएंगे, जो नीचे था वो ऊपर। सॉल्व करेंगे इसको तो बनेगा 2 से घटा यहाँ पर 9 आ गया, सो R1 इज 6 9 या 63 अपॉन में 22, सो R1 आपका ये आ चुका है। सिमिलरली आप ऐसे ही R2 निकालेंगे, यानी कि जो दूसरा वाला सर्कमफ्रेंस है नीचे वाले सर्कल का वो 6 है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अनदर सर्कल यानी कि C2 जो कि आपका हो गया 6 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू में पाई इंटू में R2 6 हो गया, सो 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में R2 आपका 6, सो R2 इज कितना हो जाएगा 6 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू 22, सो 2 से कटेगा 3 टाइम्स में, ठीक है, और 2 से कटेगा 1 टाइम्स में, तो आंसर आएगा 21 अपॉन में 22 जो कि आपका R2 हो जाएगा। तो क्लियर है ये भी आपका। सो R1 एंड R2 आपके दोनों आ चुके हैं। अब आप निकाल सकते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कितना होता है, तो फॉर्मूला है आपका, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होता है आपका पाई L R1 प्लस R2। क्लियर, तो पाई है 22/7 इंटू में L है आपका 4 सेंटीमीटर इंटू में R1 है आपका 63 अपॉन में 22 प्लस R2 है आपका 21 अपॉन में 22, तो 22 इंटू में 7 22 अपॉन में 7 इंटू 4 इंटू 2, डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं हम यहाँ पे क्योंकि बेस सेम है, सो 3 और 1 4 6 और 2 8, इतना आ चुका है हमारा आंसर। 7 से काटेंगे हम इसे सीधा तो कितना आएगा, 7 1 जा 7 7 2 जा 40। क्लियर है यहाँ तक। 22 से कटा 22 सीधा डायरेक्टली, तो आंसर बचा 4 इंटू 12 यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। क्लियर है ये भी। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ फेस द कैप यूज्ड बाय द तुर्क, एक कैप बनाई गई जो कि तुर्की है, इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम, इसकी शेप कुछ फ्रस्टम जैसी है, मतलब ये जो कैप है कुछ इस तरह की है, कुछ इस तरह की, थोड़ा सा हम बेस को ऐसे चिपका लेते हैं, कुछ इस तरह की इसकी कैप है, ठीक है। तो लाइक अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 14। देखिए कैप दो तरह की होती है, कैप में क्या है, थोड़ा सा ये डायग्राम गलत है, दोबारा बना लेते हैं। ये कुछ कैप ऐसे मान लीजिए आप, तो जिसके अंदर कुछ ऐसा है, ये कुछ टोपी ऐसी जो जैसे बूढ़े लोग पहनते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये ओपन साइड्स होती हैं क्योंकि हम यहाँ से अपना सर डालते हैं, और ये क्लोज साइड होती है। तो टोपी की खास बात क्या है आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से हम अपना सर, मतलब ये देखो ये हम हो गए, ठीक है, तो ये हमारी गर्दन, तो हमारे सर को ढकने के लिए हम यहाँ से कैप पहनते हैं, इसलिए ये ओपन साइडेड होगी और ये क्लोज साइड होगी, और ये बनी पूरी की पूरी तुर्की है। तो क्लियर समझ में आया आपको यहाँ तक। तो सेम यहाँ पर भी लिखा है द रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10, तो ओपन साइड जो है वो आपका R1 R2 है और अपर साइड इज R1। क्लियर, तो R1 आपका एंड R2, तो R2 है आपका 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस एट द अपर बेस यानी कि 4 है, ऊपर वाला जो है वो 4 सेंटीमीटर का रेडियस, तो ये ये ओपन है, नीचे वाला हिंट के लिए लिख देता हूँ, और ये वाला आपका क्लोज्ड है। क्लियर यहाँ तक। कहता है द स्लांट हाइट इज 15, कहता फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। तो सबसे पहले बात आपको ये देखनी है, इस क्वेश्चन में मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो पहले भी आपको 9th क्लास में बताया गया है कि जब भी एरिया ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड निकालना होता है कि इस टोपी को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा यूज फॉर मेकिंग इट, तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो आप इस क्वेश्चन का क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। तो फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है देखते हैं, पाई L R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला फिक्स्ड है जिसको हम CSA भी कहते हैं। इसके साथ हमें वो वाला एरिया निकालना होता है जिस सर्कल को हम ले रहे हैं। तो देखिए इस सर्कल में जो मटेरियल है वो ओपन साइड में तो नहीं लगेगा, इस सर्कल में मटेरियल सिर्फ यहाँ लगेगा क्योंकि कपड़ा ऊपर इस सर्कुलर हिस्से में भी लगाया जाएगा। तो ये वाला यानी कि पाई R² लगेगा यहाँ पर फॉर्मूला पर, ये कौन सा वाला R है, R1 वाला जो कि क्लोज्ड है क्योंकि कपड़ा यहीं लगाया गया है।
ठीक है। नीचे वाले हिस्से का जो सर्कुलर पार्ट है उसको ओपन रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें अपना सर अंदर डालना पड़ेगा, तो ये हिस्सा ओपन रहेगा। तो इसलिए हम पाई R1 का ही स्क्वायर लेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं पाई कितना है। तो आप चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ लिखा। एल है आपका 15, तो 15 लिखा है यहाँ पर। R1 है आपका 4 और R2 है आपका 10 प्लस पाई 22/7। पाई जो R1 है आपका वो है 4 इंटू में 4। क्लियर है यहाँ तक। चाहो तो पाई जो है वो कॉमन है दोनों में, तो आप कॉमन निकाल सकते हो बाहर। इसकी टीम में बचेगा 15 इंटू में 10 और 4 14 एंड यहाँ से 4 इंटू 4 सिर्फ इतना बचेगा। तो 22/7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 15 4 जा होता है आपका 60। 15 1 जा 15, 15 और 6 2 10 और यहाँ पर 4 4 जा 16। 6 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 22/7। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आगे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 226 इज़ 4972/7, जिसको आप बाद में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ कंटेनर यूज फॉर द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट। ये एक कंटेनर जो मेटल का बना हुआ है, इज इन दी फॉर्म ऑफ फ्रस्टम की शेप में है। हाइट है 16 एंड रेडियस ऑफ अ लोअर एंड दी अपर पार्ट इज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए एक फ्रस्टम है हमारा, कुछ ऐसा बना हुआ है कंटेनर का, ठीक है। तो इसकी हाइट जो है वो आपकी 16, तो हाइट है 16 सेंटीमीटर पूरा का पूरा। एंड दी लोअर एंड दी अपर पार्ट, तो अपर है आपका इसका 20 सेंटीमीटर एंड द लोअर पार्ट इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ऑब्वियस ही बात है बर्तन है, तो लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। देखिए इस क्वेश्चन में हमको दो चीज़ निकालनी है। पहला है यहाँ पर इतना हिस्सा कि बोला 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से इसके अंदर दूध कितना आएगा और कितने का बिकेगा। तो पहला सवाल हमारा ये, तो ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है, तो हम इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके समझेंगे। पहले हम पार्ट 2 समझते हैं, ठीक है। तो हमने डायमेंशन यहाँ पर डाल दिए। अब सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि देखिए कंटेनर ऊपर से ओपन रहेगा, क्योंकि कोई भी दूध है वो ऊपर से डाला जाएगा और ऊपर से निकाला जाएगा, और ये वाला हिस्सा हमारा क्लोज्ड होगा। अगर देखा जाए लिखा भी है, देखें यहाँ पर ओपन फ्रॉम द टॉप से ही ओपन है। क्लियर है। तो पहले क्वेश्चन में हमें बात करनी है आंसर नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, यानी कि कैपेसिटी ऑफ मिल्क इन फ्रस्टम। फ्रस्टम के अंदर कैपेसिटी कितनी होगी, तो हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। क्लियर है यहाँ तक। था ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए 1/3 पाई आपका 3.14, H है आपका 16, R1 का स्क्वायर मतलब R1 है आपका 20 का स्क्वायर एंड R2 है आपका, देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको डेटा नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। R1 आपका है 20 अपर सर्कल, R2 है आपका 8 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपके पास 16। तो इसी वैल्यू का आप यहाँ पुट कर लीजिए। R2 है आपका यहाँ पर 8 एंड R1 20 इंटू R2 8। क्लियर है यहाँ तक। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/3 3.14 इंटू 16 सीधा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, 8 का 64 एंड 28 जा होता है 160। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम इसको एक और बार सॉल्व करें तो बनेगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू में 16 इंटू में ब्रैकेट सॉल्व करें तो कितना बनेगा, तो बनेगा 400, ये 500, 560, 560 और 60 620, 624, 624 आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो 3 से इसको काट सकते हैं, तो बनेगा 3 2 जा 6 0 3 8 जा 24, तो 208 आ गया। सो नाउ हमें अब मल्टीप्लाई करना है 3.14 इंटू 16 इंटू 208। क्लियर है यहाँ तक। अब मल्टीप्लाई करके आप सीधा इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई का आंसर होगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब।
क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम इसमें, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो इतना हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि 20 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से कॉस्ट बताओ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमें कैपेसिटी पता है, कैपेसिटी इन लीटर्स निकालनी है। सो वॉल्यूम क्या होगा, तो जो भी आपका वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, उसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आपका आंसर लीटर में आ जाएगा। तो वॉल्यूम है आपका 10449.92 अपॉन में 1000 होगा। तो 1000 करते से 3 जीरो और खिसक जाएंगे और पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो आंसर आ गया 10.44992 लीटर, जिसको हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 10.45 10 पॉइंट लिख सकते हैं हम इसको 10.45। आप चाहो तो सिंगल डेसिमल पे लिख लो, हमने इसको डबल तक लेके गए, तो ये हमारा लीटर हो गया। अब आया रेट ऑफ मिल्क। मिल्क की जो कॉस्ट है पर लीटर वो है 20 रुपीज़। 1 लीटर जो है वो मिलता है 20 रुपये का। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क होगा हमारा, ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 20 इंटू में 10.45 विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा, बराबर है 209 रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक?